अखाड़े आगे बढ़ रहे हैं संगम तट की तरफ और कई बार शाही स्नान को, अमृत स्नान को लेकर चर्चा होती है कि इसका नाम क्यों विशेष रखा गया, क्योंकि ढोल नगाड़े के साथ, पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे विराट वैभव के साथ ये अखाड़े संगम की तरफ आगे बढ़ते हैं स्नान के लिए। एक बार फिर हम आपको ये विहंगम नज़ारा दिखा रहे हैं बार बार। ये ऐसे दृश्य हैं जिन्हें देखने से न तो मन भरता है और न ही आंखें थकती हैं। ऐसा लगता है कि बस इन दृश्यों को हम देखते ही रहें, निहारते ही रहें। और जब ये दृश्य कुंभ से जुड़े होते हैं तो इनका आकर्षण और इनका महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है। ये नागा सन्यासी जो अपने आप में न सिर्फ आकर्षण हैं बल्कि जिज्ञासा का भी केंद्र हैं। और जैसा कि हम पिछली बार भी चर्चा कर रहे थे कि आसान नहीं होता है नागा बनना, कई प्रक्रियाएं होती हैं। और अगर हम उन प्रक्रियाओं की बात करें तो सबसे पहले इनके पुराने जीवन के बारे में पता किया जाता है कि इनका पुराना जीवन कैसा था, और उसके बाद अखाड़े ये देखते हैं कि क्या इनमें नागा बनने का सामर्थ्य, जिजीविषा या संकल्प है या नहीं, और उसके बाद उनको अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। कई तरह की परीक्षाएं होती हैं। ब्रह्मचर्य का नियम पालन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसमें लंबा समय लग जाता है। इस परीक्षा में सफलता पाने के लिए साधक को 5 गुरु से दीक्षा भी प्राप्त करनी होती है। शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेश, जिन्हें पंचदेव भी कहा गया है। इसके बाद व्यक्ति सांसारिक जीवन का त्याग कर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करता है और फिर स्वयं का पिंडदान, अपने रिश्तेदारों का पिंडदान, और फिर हर हर महादेव के जय घोष के साथ ये नागा सन्यासी बन जाते हैं। जब कुंभ समाप्त होता है तो ये हिमालय की गुफाओं और जंगलों की तरफ वापस लौट जाते हैं, कठिन साधना करते हैं, तप और योग ऐसा कि कड़कड़ाती हुई सर्दी भी इन्हें ठंड का एहसास नहीं करा सकती है। और वही यहाँ, और इन दृश्यों के जरिए आप इसको और स्पष्टता से समझ सकते हैं कि कैसे घाटों पर ज़बरदस्त भीड़ है। आहा, बहुत ही सुंदर एरियल व्यू, और साथ ही साथ में ये आप घाटों पर स्नान करते हुए श्रद्धालुओं को भी देख सकते हैं। देश भर में अलग अलग जगहों से ये श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं। आज का दिन बहुत विशेष है और यही वजह है कि हर कोई संगम में पहुंचकर घाटों में डुबकी लगाना चाहता है। बहुत ही आकर्षण का केंद्र होते हैं साधु संत। और ये आप देख रहे हैं कि जब नागा साधु यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं, स्नान के लिए जा रहे हैं, तो पीछे पीछे उनके श्रद्धालु, उनके भक्तगण भी हैं। ये एक बहुत बड़े हुजूम के तौर पर है। ये तस्वीरें आप अलग अलग कैमरा एंगल से तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ से सामने हम इस दृश्य को देख भी पा रहे हैं और इसका अंदाज़ा भी लगा पा रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए, साधु संतों के दर्शन करने के लिए, अलग अलग अखाड़ों के दर्शन करने के लिए। और दोनों तरफ ज़बरदस्त श्रद्धालुओं का मेला देखने को मिल रहा है। तो आनंद, आप सूर्य देव की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, मुझे ऐसा लगता है कि उनके दर्शन करने के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। प्रयाग का मौसम जो है वो बहुत इस समय भी काफ़ी ठंड है यहाँ पर, लेकिन ये ठंड आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो कभी महसूस नहीं होगी आपको। उत्साह और जोश से भरे हुए श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाते हुए और साधु संतों के जुलूस के साथ में चलते हुए उनके दर्शन करते हुए। जीवन एक परीक्षा है और महाकुंभ में आए लोगों को भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, और उन्हीं परीक्षाओं का अखाड़ा के पीठाधीश्वर हैं, वो इस समय नजर आ रहे हैं अपने पूरे अखाड़े के विराट वैभव के साथ। और प्रवीण, कई महात्मा ऐसे होते हैं जो हम सबको बहुत प्रेरित करते हैं। और जब 2.5 वर्ष की आयु में थे अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तब उन्होंने गृह त्याग कर दिया था और हिमालय में जाकर उन्होंने तपस्या की, साधना की। और जब एक संत को उन्होंने ज़मीन से ऊपर उठते हुए देखा तो उनके मन में कौतूहल जागा बालवश में, ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर उन्होंने गुरु को माना और गुरु से
शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और आज वो भारतीय सनातन संस्कृति के सबसे प्रमुख संवाहकों में से एक हैं, जो सनातन को रास्ता दिखाते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं और करोड़ों या यूं कहें कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले इस देश में अरबों सनातनियों के वो संरक्षक की तरह हैं। जी हाँ, ये देश ऐसे ही संवाहकों से आगे बढ़ा है। हम आदि शंकराचार्य और उन्होंने जिस तरीके से इस देश को संगठित करने में, ख़ास तौर पर संस्कृति के स्तर पर एकजुट करने में जो प्रयास किए और जो आज भी हमारे लिए उतने ही महत्व के हैं जो उस काल में थे जब आदि शंकराचार्य बहुत युवावस्था में पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। और उनके बाद आधुनिक युग के संत स्वामी विवेकानंद भी कुछ इसी अंदाज में देश और दुनिया में सनातन के भाव को लेकर निकले, सनातन की ज्योत को उन्होंने जलाए रखा। और आज आप जिन साधु संतों को देख रहे हैं, जैसे अवधेशानंद जी के बारे में अभी आनंद ने कहा, और साथ ही साथ में अन्य कई ऐसे संत समाज के लोग जो भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की उस महत्व को हमेशा निरूपित करते हैं, जिसका दृष्टिकोण रहा है कि सामाजिक वैभव या फिर अन्य वासनाओं से बढ़कर स्वयं को जानना, स्थित प्रज्ञ होना, ज्ञान की प्राप्ति करना, कैवल्य की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना जैसी कई चीज़ जो बहुत गूढ़ हैं और भारत के बच्चे बच्चे के मुख पर आप कभी भी इन चीज़ों को सुन लेंगे, लेकिन इन चीज़ों तक पहुंचने के लिए, इन्हें पाने के लिए किस तरह स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करनी पड़ती है, वो समझने के लिए इन साधु संतों का साथ, इनका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। और ये संत समाज भारत में इस जागृति को, या भारत की ये जो संस्कृति है, और जिससे आप देखेंगे कि पाश्चात्य संस्कृति को मानने और जानने वाले तमाम श्रद्धालु भी जुड़े रहते हैं और वो हमेशा भारत की तरफ आध्यात्मिक चेतना के जागरण के लिए देखते रहते हैं। और वो परिदेश है, क्यों भारत को विश्व गुरु हमेशा से कहा जाता रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा त्यौहार इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने टेलीफोन में देख रहे होंगे, अपने मोबाइल फ़ोन में देख रहे होंगे। ये विहंगम दृश्य है, ये अद्भुत दृश्य है, और ये तो और भी अद्भुत दृश्य हैं, क्योंकि इसी दृश्य के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। बहुत ही सुंदर, आहा हा, ये श्रृंगार जो है, इस श्रृंगार के विषय में जब मैं बात कर रहा था तो 17 श्रृंगार इसको कहा जाता है। इसमें भस्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप जैसा आनंद बता रहे थे नागा साधु के विषय में, उत्तर भारत में नागा शब्द का प्रचलन निर्वस्त्र होने या वस्त्र धारण न करने से होता है, लेकिन आप नागा साधुओं की कुछ और विशेषताएं देखेंगे जो उनके 17 श्रृंगार में देखने को मिलती है। जैसे भस्म, आपको ये पूरे शरीर पर भस्म या विभूति लपेटे दिखाई देंगे, लंगोट भी ये धारण करे दिखाई देते हैं, और चंदन बहुत महत्वपूर्ण होता है। माथे पर आप देख रहे हैं चंदन, कड़ा भी इनके लिए एक महत्वपूर्ण श्रृंगार ही माना जाता है। इसी तरह पंचकेश, जो कि 5 चोटियां ये बनाते हैं, और इस तरह की कई परंपराएं हैं। अंगूठी पहनना, उसके भी विशेष महत्व है। मालाओं को धारण करना, आप देख रहे हैं कैसे जटाओं पर मालाओं को धारण किया है नागा साधुओं ने, और ये वो विहंगम दृश्य है जिसका इंतजार हम बड़ी देर से कर रहे थे। अवधेशानंद गिरी जी पहले आए और उसके बाद में तमाम नागा साधु, और उनके पीछे आप देख रहे हैं किस बड़ी तादाद में श्रद्धालु चले आ रहे हैं, और इस मौके को वो चूकना नहीं चाहते, क्योंकि ये मान्यता है कि जितना पुण्य फल संगम में स्नान करने का मिलता है, उतना ही पुण्य फल इन नागा साधुओं के दर्शन करने मात्र से मिलता है। और जैसा आनंद बता रहे थे कि हिमालय से आते हैं, या कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, इसको लेकर भी मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सर्चेज होती हैं, क्योंकि इनके बारे में जानने को लेकर लोगों की जिज्ञासाएं बहुत रहती हैं। जब जब सनातन धर्म पर संकट गहराया है और सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, तब तब वो आए हैं धर्म रक्षा का अंतिम युद्ध लड़ने।
जब जब राष्ट्र खतरे में आया है, आक्रमणकारियों ने सर उठाया है, तब तब वो आए हैं प्रशिक्षित कमांडोज की तरह देश पर मर मिटने की ललकार है। वो कर्म से हठी और धर्म के रक्षक हैं। वो दिखने में रहस्यमयी और मन से साधु हैं। वो संस्कृति की आन और सभ्यता के पहरेदार हैं। खून में उनके जुनून और दिल में देश है। वो कोई और नहीं, सनातन धर्म के सबसे बड़े संवाहक नागा सन्यासी हैं। नागा भारत की वो परंपरा है जिन्होंने भारत के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के संरक्षण में अहम भूमिका निभाई। अखाड़ों के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। आप नागा साधुओं को देख रहे हैं तो निर्वाणी या शैव संप्रदाय के साधु जो होते हैं, जिनको सन्यासी भी कहा जाता है, इनमें श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, श्री पंच अटल अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा निर्जनी, इस तरह से तमाम अखाड़े हैं। और वैरागी वैष्णव अखाड़ा है, उदासीन संप्रदाय है। आप जूना अखाड़ा के विषय में बता रहे थे, अवधेशानंद गिरी जी के बारे में आपने काफ़ी जानकारी रखी थी। मैं चाहूँगा कि आनंद दर्शकों को थोड़ा सा इस शोध के बारे में बताएं, क्योंकि अखाड़ों को लेकर उन्हें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है और कई बार वो सोचते हैं कि कौन सा अखाड़ा कहाँ आता है। तो किस तरह जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़ा यानी सबसे प्राचीन अखाड़ा, और यही एक ऐसा माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जिस तरह जब स्थापना की थी तो उसमें जूना अखाड़ा, जूना शब्द का मतलब ही पुराना होता है, प्राचीन होता है। ये जूना अखाड़ा, ये अखाड़ा कार्तिक शुक्ल दशमी विक्रम संवत 1202 में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में भैरव अखाड़ा के नाम से स्थापित हुआ। इनके इष्ट देव रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं और इसका केंद्र वाराणसी के हनुमान घाट पर माना जाता है। हरिद्वार में माया देवी मंदिर के पास इनका आश्रम है। और ये जूना अखाड़ा के नागा सन्यासी इस समय आपको नजर आ रहे थे। और जूना अखाड़ा के नागा साधु जब अमृत स्नान के लिए संगम की ओर बढ़ रहे हैं तो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं वो सांसें रोककर इस अद्भुत दृश्य को अपनी नज़रों में बसा लेना चाहते हैं। और इनका उत्साह देखिए। और इनके जो पीठाधीश्वर हैं अवधेशानंद गिरी जी महाराज, तपस्वी, समर्पण के मूर्ति, और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हजारों नागा सन्यासियों को दीक्षा प्रदान की है। जैसा कि हमने पहले कहा, सनातन के सबसे बड़े संवाहक रहे हैं। बहुत कम उम्र में उन्होंने संन्यास का मार्ग चुना था और हिमालय में जाकर उन्होंने कठिन तपस्या साधना की। घर से काफ़ी छोटी उम्र में पढ़ाई से दूर हो गए थे, लेकिन उनका मन सनातन संस्कृति को जानने समझने में रमा हुआ था। और आज उनके लिए भी एक विशेष अवसर। वैसे कहते हैं कि सनातन परंपरा में जो संत होते हैं वो दुनिया के मोह माया से काफ़ी ऊपर उठ जाते हैं, लेकिन जब वो कुंभ में आते हैं तो उनका भी अपना एक आकर्षण होता है। और साथ ही साथ प्रवीण, उनकी भी एक अभिलाषा तो ज़रूर होती है कि जिस अमृत जल में स्वयं देवता अमृत स्नान के दिन स्नान करने को आतुर और उत्सुक होते हैं, उस अमृत जल में, उस संगम के पावन जल में जब संत और महात्मा स्नान के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो भी उस अमृतत्व की चाह की अभिलाषा लिए ही आगे बढ़ते हैं। अकल्पनीय ऐसी तस्वीरें जिनको, और ये दूरदर्शन की टीम और जिस तरह से हम शॉट्स दिखा पा रहे हैं उससे इस विहंगमता का हम एक तरीके से अनुभव भी कर पा रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि इस पावन धरा पर इसी तरह से करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग आते रहे हों, लेकिन आज जिस तरह से हम इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं और जितनी तेज़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह के दृश्य देख पाते हैं, और ये आप देख रहे हैं, आहा, बहुत ही सुंदर और अद्भुत दृश्य। नागा साधुओं का जो आकर्षण है वो सबसे ज़्यादा क्यों रहे, और ये बात वो भी जानते हैं, वो जानते हैं कि भक्त उनका कैसे, इसीलिए आप उन्हें कभी गॉगल लगाए देखेंगे, कभी आप उन्हें लाठी चलाते हुए देखेंगे, अस्त्र शस्त्रों से वो सुसज्जित रहते हैं, मौज में रहने वाले माने जाते हैं। और यही वजह है कि ये भी कहा जाता है कि जब नागा साधु चल रहे हो तो उनके आसपास या आगे ना आए, रास्ते में वो ये चीज़ें पसंद नहीं करते हैं। खैर,
आज श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी जो है उनकी पहला अमृत स्नान होगा और ये बिगुल फूंकते हुए, डमरू बजाते हुए साधु आगे बढ़ रहे हैं, नागा साधु आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सन्यासी अखाड़ा है ये 2-2, 3-3 अखाड़े एक साथ आएंगे और डुबकियां लगाएंगे। इनकी तैयारियां हो चुकी हैं और एक एक करके, क्योंकि हम ये भी देख पा रहे हैं आनंद तस्वीरों में कि श्रद्धालुओं की तादाद बहुत बड़ी है। और आप जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं कि दो तरफ श्रद्धालु खड़े हुए हैं और वो देख रहे हैं, तो यहाँ आप ये समझ लीजिए कि बीच में से नागा साधु और उनके जो फॉलोअर्स हैं या विभिन्न अखाड़े और उनके जो शिष्यगण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इन्होंने कल्पवास किया, यहीं कुंभ क्षेत्र में आपको इनके आश्रम मिलेंगे और वहाँ से निकलकर ये सीधे संगम के तट पर आ रहे हैं, क्योंकि प्रयाग में सबसे ज़्यादा महत्व है तो इस बिंदु का है जहाँ पर तीनों नदियों गंगा, जमुना, सरस्वती का मेल होता है। और इसीलिए यहाँ पर डुबकी लगाने के लिए ख़ास तौर पर ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर ऐसा महत्वपूर्ण दिन बन जाए तो लोगों में और विशेष आकर्षण होता है। ये तस्वीरें कितनी सुंदर हैं आनंद, ये मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक पेंटिंग, कोई एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई गई हो जिसको हम कभी देखा करते थे लेकिन आज इसको सीधे देखने का सौभाग्य मिल रहा है। और पश्चिमी मीडिया ने इसीलिए इसे ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ भी कहा है कि ये दुनिया का सबसे महानतम रुद्राक्ष इनके साथ होता है और ये एक तरह का अपने आप में शिव बारात है। और शिवरात्रि के दिन शिव बारात हमने देखा है, लेकिन ये शिव बारात की तरह ही झूमते मस्त होकर अपने आप में अपने जो उनके इष्ट हैं दत्तात्रेय, उनको अपने कंधे पर उठाए, चूंकि इष्ट सर्वोपरि होते हैं। और उसी जश्न के माहौल में ये अपने इष्ट और अपने निशान के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक नजरें जा रही हैं जूना अखाड़ा में, वहां तक नागा सन्यासी नजर आ रहे हैं और पूरी व्यवस्था के साथ चाक चौबंद व्यवस्था करते आपको सुरक्षा कर्मी भी नजर आ रहे हैं। चूंकि दुनिया में 8 आश्चर्य निश्चित किए गए हैं, लेकिन ये जो दृश्य हैं उन आश्चर्यों से भी परे हैं, क्योंकि ये विरले नजर आते हैं, सिर्फ कुंभ में नजर आते हैं। बाकी आश्चर्यों को आप अपनी सुविधा के अनुसार छुट्टी लेकर घूमने जा सकते हैं, लेकिन ये दृश्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कुंभ में ही नजर आते हैं। इसलिए इनका महात्म्य, इसलिए इनकी विशेषता और भी विलक्षण हो जाती है। मुझे बहुत दिलचस्प ये लगा कि देखिए आप श्रद्धालुओं को देख रहे हैं और वो दूरदर्शन के कैमरे जहाँ जहाँ उन्हें दिख रहे हैं वहाँ वेव करते दिखाई दे रहे हैं। वो जानते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त उन्हें देख